इस्लामी ख़वातीन दूर दराज तक अपने अपने मकानों से सुनने वाले सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व सहाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन। ये महफिल किसी और की महफिल नहीं है, बल्कि हमारे आपके आका अल्लाह के हबीब, अल्लाह के महबूब रसूल के ख़ानदान वालों की महफिल है, अहले बैत वालों की महफिल है। बिलखुसूस सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में ये महफिल सजाई गई। आप खुशनसीब हैं कि आप इस महफिल पाक में हाजिर आए हैं। बहुत से लोग, जितने लोग इस महफिल पाक में यहाँ पर आए हैं, तकरीबन 2-3 अगर चौराहों का जायजा लिया जाए तो 2-3 जगहों पर इससे ज्यादा लोग खड़े होकर बातें दिन रात करते रहते हैं। लेकिन दीन इस्लाम के लिए वक्त और टाइम नहीं, सुनने के लिए वक्त नहीं, तो अमल के लिए कहां से वक्त आएगा? सुनने के लिए वक्त नहीं, अभी वक्त है। अगर अपने बिस्तरों पे जो लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि फौरन बाहर से आए हुए मेहमान शायर इस्लाम कारी इमरान रजा साहब क़िबला, उनके नातख़्वानी अमर आप समात करने वाले हैं, और उसके फौरन बाद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अय्यूब साहब गिरी लखीमपुर के जो रहने वाले हैं, उनका बयान सुनना है। तो अभी तक जो हजरात अगर नहीं आए, उनसे गुजारिश है वो हजरात फौरन हाजिर हों और चंद बातें मैं आप तक पहुंचा दूं, ताकि हम और आप भी इस महफिल पाक में आए तो हम बोलकर, आप समात करके, सुन के सवाब के हकदार बन जाएं। आइए सबसे पहले हबीब खुदा, महबूब खुदा, आमिना के लाल, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह तैयबा में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद वाली वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आपके स्टेज पर शायर इस्लाम कारी इमरान रज़ा साहब क़िबला जलवा फरमा हो चुके हैं। अब हम और आप बस फौरन ही आप कारी इमरान रज़ा साहब क़िबला के बेहतरीन ज़बान से, बेहतरीन अंदाजे के एतबार से अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में नाते मुस्तफ़ा सुनेंगे, मनक़बत सुनेंगे, फ़ौरन बाद तकरीर होगी। बहरहाल जो लोग अभी तक जहाँ कहीं हैं, आवाज़ पहुँच रही है, फ़ौरन मदरसा फ़ैज़ुल इस्लाम में हाजिर हो जाएं। गौसे आज़म की महफिल है, उनके नाम की महफिल सजाई है, जिनके नाम, जिनकी शान, जिनकी अज़मत, जिनकी बुलंदी के बारे में वक्त के इमाम, वक्त के मुजद्दिद ने एक बात कही थी कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने
कि है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वो गौसे आजम है, जब कोई मोमिन, कोई नबी का चाहने वाला, नबी का उम्मती गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले मेरे गौस से मोहब्बत करता है तो शायर कहता है उसकी शान ये हो जाती है, कभी मुश्किल मुश्किल से भी उसके घर नहीं आती, कभी मुश्किल से भी उसके घर नहीं आती, ठहर जाती दरवाजे पर मगर अंदर नहीं आती, ठहर जाती दरवाजे पर मगर अंदर नहीं आती। और जब से लिखा है मैंने दरवाजे पर या गौस अल मदद, जब से लिखा है मैंने दरवाजे पर या गौस अल मदद, मुश्किलें सर पटकती हैं सर पर नहीं आती, मुश्किलें सर पटकती हैं सर पे नहीं आती हैं, यानी मुश्किलें खुद अपना सर पटकने लगती हैं, लेकिन उस मकान के अंदर मुश्किलें मुसीबतें दाखिल नहीं होती हैं जिस मकान के दरवाजे पे या गौस अल मदद लिखा होता है। एक अकीदतमंद ने ये बात कही थी, आज हम और आप उन्हीं की महफिल सजाए हुए यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग सोते हुए आराम करते हुए, कुछ लोग मोबाइल चलाते हुए सोच रहे होंगे कि हम आराम में हैं, लेकिन नहीं मुसलमानों, आराम में वो है हकीकत में जो आज गौसे आजम की महफिल पाक में हाजिर है, अल्लाह के नबी के जिक्र की महफिल में हाजिर है, खुदाए ताला के जिक्र की महफिल में हाजिर है, वो खुश नसीब है। क्योंकि सोना ये मुसलमानों कब तक है, ये जिंदगी की आराम कब तक है, उसके बाद क्या आलम होने वाला है। लेकिन जिस मोहब्बत में आप बैठे हैं, ये मोहब्बत जमी पे भी काम आती है और आखिरत में भी काम आएगी। जमी पर अगर कोई गौस का मानने वाला मुश्किल में पड़ जाता है और कहता या गौस अल मदद, तो गौस आजम खुद फरमाते हैं वो कहीं भी हो दुनिया में, किसी कोने में हो, मशरिक में हो या मगरिब में हो, मैं उसकी इमदाद के लिए पहुंच जाता हूँ। गौसे आजम फरमाते मैं उसकी इमदाद के लिए पहुंच जाता। आज उनकी महफिल पाक में मोराब यहाँ पर हाजिरी दे रहे, मेरी माँ बहनें काफी तादाद में आई हैं, तो चंद नसीहतें, चंद बातें हम और आप सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। मेरे गौसे आजम ने किन की बात पे अमल किया तो ये मकाम पाया। आज जरा कोई आपसे पूछे गौसे आजम का ये रुतबा कहाँ से रुतबा मिला, ये मकाम कहाँ से मकाम मिला, ये शान गौसे आजम को कहाँ से मिली, ये बुलंदी गौसे आजम को कहाँ से मिली, ये रुतबा गौसे आजम को कहाँ से मिली, ये तमाम शान और शौकत, ये तमाम बुलंदियां गौसे आजम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई। परवरदिगारे आलम ने ये बुलंदी दी गौसे आजम को, क्योंकि हदीस मुस्तफ़ा गवाह है। मेरे नबी की हदीस बता रही है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की इबादत करते करते अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, रब के करीब हो जाता है, अल्लाह की रहमत के करीब हो जाता है, अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है, उस बंदे को और करीब कर लेता है, उस बंदे को और करीब करता चला जाता है। वो बंदा और ज्यादा अल्लाह का जिक्र करता है, और ज्यादा इबादत करता है, और ज्यादा सजदे करता है, और ज्यादा तस्बीहात पढ़ता है। उसी तरह से अल्लाह उसे अपना कुर्ब अता फरमाता रहता है, अपना करीबी बना लेता है। हदीस मुस्तफ़ा गवाह है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला जब उससे बेहद खुश हो जाता है तो उसे इतना कुर्ब अता फरमाता है, इतना करीबी बना लेता है कि उसे इनाम ये अता फरमा देता है, ऐ मेरे बंदे, अभी तक तेरी जबान पे बात तेरे दिल की चलती थी, तेरे दिल का सोचे हुई बात तेरी जबान से निकलती थी, लेकिन अब जबान तेरी होगी, हुक्म खुदा का जारी होगा। तू जबान से जो कह देगा अल्लाह उसे पूरा फरमा देगा। तू जिस समत हाथ उठा देगा, इशारे कर देगा, जाहिर में हाथ तेरा होगा, लेकिन रब की मशीयत आवाज दे रही होगी, अल्लाह की मशीयत तेरे साथ होगी। जहां कहीं तेरे कदम पड़ेंगे, जाहिर में मेरे वली वो कदम तेरे होंगे, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह की कुदरत होगी। इसीलिए तो अल्लाह ताला जिसे अपना वली बनाता है, जिसे विलायत का ताज अता फरमा लेता है, अपना करीबी बना लेता है, तो अल्लाह ताला उसकी जबान में वो असर देता है
कि जबान से जो बात कहता है अल्लाह फौरन पूरी फरमा देता है, उसकी इल्तिजाओं को पूरी फरमा देता है। वो इशारे करता है अल्लाह मकबूल फरमा देता है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह का उन्होंने इस तरह से कुर्ब हासिल किया, इतना मकाम, वो शान, वो रुतबा उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हासिल की। इसीलिए गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो तमाम वलियों के सरदार हैं, तमाम वलियों के सरदार, तमाम वली, तमाम औलिया, तमाम नेकोकार वली की फहरिस्त में जो आते हैं, उन औलिया इकराम की फहरिस्त में अगर किसी को अल्लाह ताला ने विलायत का सरताज बनाया, विलायत का बादशाह बनाया, वो गौसे आज़म की शान है, वो मेरे गौस का मर्तबा है। उसी गौसे आज़म की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे अल्लाह ताला जब अपना करीबी बनाता है, बंदे को अपना वली बना लेता, चुन लेता मखलूक में से, तो अल्लाह ताला उसे विलायत देता और साथ ही साथ में उसकी जबान पे आपने देखा होगा वो बोली जो बोलता है फौरन अल्लाह कबूल फरमा लेता, क्योंकि अल्लाह का वादा है उसकी जबान पे अब अल्लाह का हुक्म जारी होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान जारी होता है। और औलिया इकराम की शानी निराली है, उनके अंदाज अलग अलग हैं। हम और आप देखने के लिए आंखों को खोलते हैं, लेकिन अल्लाह के वली क्या करते हैं? देखने के लिए आंखों को बंद करते हैं, क्योंकि हम और आप जब देखते हैं तो सामने देखना चाहते हैं, साइड में देखना चाहते हैं, नजरें जहां तक पहुंचती वहां तक देखते हैं, लेकिन अल्लाह के वली की नजर भी वो नजर होती है जो मुसलमानों देखने के लिए आंख खोलने की मोहताजी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें वो पावर, वो कुव्वत अता फरमाता है कि वो आंखें बंद करके भी लौहे महफूज का नजारा कर लेते हैं, लौहे महफूज देख लेते हैं कि लौहे महफूज का आलम क्या है, अल्लाह ने फला इंसान के मुकद्दर में क्या लिखा है। लौहे महफूज का नजारा औलिया अल्लाह कर लेते हैं। अल्लाह वालों के बेशुमार ऐसे वाकयात हैं, इसीलिए शायर ने कहा था कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये वलियों की निगाह का कमाल होता है, एक नजर पड़ती है इंसान का मुकद्दर बदल जाता है। आज हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, पूरी बस्ती गौसे आजम के मानने वाली, कल किस तरह से गौसे आजम का जश्न मनाया, गौसे आजम की मोहब्बत अपने दिलों में उजागर की, लेकिन शायद ये बात कह दी जाए तो बड़ी कड़वी बात है कि आज के दौर में अगर किसी वली को मानते हैं तो सिर्फ अपने खाने पकाने तक महदूद रखते हैं कि खा पका लिया, ईसाले सवाब कर दिया, फातिहा कर दी, लेकिन जब अमल की बारी आई, उनकी जिंदगी को सुनने की बारी आई, तो मुसलमानों हमारे पास वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है, अमल के लिए हम उस जानी बढ़ नहीं रहे, कदम नहीं बढ़ा रहे। मेरे गौसे आजम ने अमली वो कारनामा अंजाम दिया, अमल करके अपने मानने वालों को दिखाया कि ऐ लोगों, जिंदगी अगर बेहतर बनाना है तो अपने अमल को बेहतर बनाना होगा, जिंदगी अच्छी बनाना है तो रसूलुल्लाह की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाना होगा, अपनी जिंदगी में अगर उजाला पैदा करना है तो रसूलुल्लाह की सुन्नतों से प्यार करना होगा। आज वो तमाम चीजें हम और आप छोड़ते चले जा रहे, अमल से कोसों दूर होते चले जा रहे, बड़े दूर अमल से जा रहे। चंद अमल करते भी, वो अमल भी कितनी तेजी के साथ, किस तरह से अमल करते। हम और आप मुसलमानों अल्लाह के वलियों से जब वाबस्ता हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो क्यों ना उनके दामने करम से वाबस्ता रहे, उनके उसूल को अपनाएं, क्योंकि अल्लाह वालों के दरबार में अल्लाह के वली का जब फैज हमें मिलेगा, उनके दरबार से वाबस्ता होंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी मुश्किलें हमारी दूर होंगी, बड़ी परेशानियां हमारी दूर होंगी, क्योंकि जहां पे अल्लाह के वली अल्लाह के नेक बंदे होते हैं तो अल्लाह ताला वहां पर अपनी खुसूसी रहमतें नाज़िल फरमाता है। अल्लाह वालों के सदक़े में, अल्लाह के वली के सदक़े में रहमतें खुदा में हासिल होती है, अल्लाह का इनाम हमें मिलता है। अल्लाह ताला ने इस चीज का हमें हुक्म दिया, कुरान शाहिद है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। साथ होने का मतलब ये नहीं कि पूरे साल में सिर्फ 11वीं वाले दिन गौसे आजम के साथ हो गए, बाकी पूरे साल पता ही नहीं चला कि गौसे आजम की जिंदगी क्या थी, पूरे साल पता ही नहीं चला कि मेरे गौस ने हमें हुक्म क्या दिया था, मेरे गौस की जिंदगी क्या थी, मेरे गौस ने क्या क्या बातों पर अमल का हमें जज्बा दिया था।
कौन सी सबक में दिया था, क्या मैं बताया था, मेरे गौसे आजम का सबक क्या था। वो गौसे आजम थे कि ऐसे घर में दुनिया में तशरीफ लाए थे कि जिस घर में भी इस्लाम की शमा जल रही थी, जिनकी वालिदैन, जिनकी माँ खुसूसी तौर पर आबिदा, जाहिदा, तय्यबा, ताहिरा थी, ऐसी इबादत करने वाली थी कि रातों में रात रात में उठकर अल्लाह की इबादत करती थी। कुरान के पारे उनके हाथों में रहते थे, अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत करती थी और अपने बच्चों को उसी दीन इस्लाम, उसी कुरान, उसी नबी के कलमे की और नबी के फरमान की ताकीद करती रही। इसीलिए जब नेक रास्ता इंसान को मिलता है, उस पे चलता है, जब ही जाके कामयाबी होती है। मेरे गौस ने बचपन में ही चल के दिखा दिया, बचपन में चल के दिखा दिया। माँ ने कह दिया बेटा झूठ मत बोलना। मेरे गौस ने बड़ी सी बड़ी परेशानी का सामना किया, मुकाबला किया, डाकुओं का मुकाबला किया, लेकिन झूठ नहीं बोले। क्यों? माँ का फरमान था, माँ का हुक्म था, माँ की तरबियत थी। जब माँ के हुक्म को जब एक औलाद नहीं टालती है तो समझो वो कितना अच्छा रास्ता चल रही होगी औलाद, वो कैसा रास्ता औलाद इख्तियार कर रही होगी। हम और आप तो माँ बाप का भी हुक्म टालते, नबी का भी हुक्म टालते, वलियों का भी हुक्म टालते। अरे जिसने पैदा किया उस खालिक के भी हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। ये हमारी हालत बनती चली जा रही है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश करें। औलिया अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन उनकी जिंदगी को कुछ अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए, उनकी जिंदगी के उसूल को अपनाइए, क्योंकि अल्लाह वालों की बारगाह से जुड़ जाओगे तो तुम्हारे नसीबे बुलंद हो जाएंगे, तुम्हारे मुकद्दर जाग उठेंगे और अल्लाह के नबी के फरमान पर अमल कीजिए। इसीलिए अब बाहर से आए हुए मेहमान हमारे आपके सामने जलवा फरमा है, उनकी नात शरीफ हम और आप सुनेंगे। लिहाजा जो लोग भी अभी तक जहाँ कहीं बस्ती में कहीं पर वो फौरन आ जाएं। उनके बाद मुफ्ती अयूब साहब किबला लखीमपुरी की तकरीर होगी। लिहाजा तमाम हजरात, फिर मैं आखिर में ऐलान कर रहा हूँ कि वो हजरात तमाम के तमाम लोग फौरन महफिल पाक में आ जाएं। ये गौस की महफिल है, उस गौस की महफिल है। इसके बारे में शायर कहता है, किसी को जहाँ की दौलत मिली है, किसी को दुनिया की हुकूमत मिली है, किसी को जहाँ की दौलत मिली है, किसी को दुनिया की हुकूमत मिली है। हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें गौसे आजम की निस्बत मिली है। हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें गौसे आजम की निस्बत मिली है। इस निस्बत को मजबूती से थाम लीजिए और निस्बत पर अमल कीजिए, फरमाने गौसे आजम पर अमल कीजिए, ताकि हमारी आपकी जिंदगी कामयाब हो। आइए हम और आप बाहर से आए हुए मेहमान हजरत हाफिज कारी इमरान रज़ा साहब किबला का इस्तकबाल करें और नाते मुस्तफ़ा समाअत करें। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं के साथ करें, बुलंद आवाज से नारा लगाएं और ये सबूत दे दे कि जो लोग सो रहे, कम से कम हो सकता है आपके नारे की आवाज वो सुने।